Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि हमारा जो वीडियो है उसका क्वेश्चन क्या है, उसका टॉपिक क्या है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है रीडिंग का वो ये है कि आपके लिए कौन साजिश रच रहा है, आपके लिए कौन साजिश कर रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो रीडिंग में जाने से पहले आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं हम। कल जो है वो हरियाली अमावस्या है और हरियाली अमावस्या के दिन आपको जो है भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, शमी पत्र चढ़ाना चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए। साथ साथ आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए और महिलाओं को विशेषकर ग्रीन चूड़ियाँ पहननी चाहिए और मेहंदी अवश्य ही लगानी चाहिए। और कल जो है अमावस्या है तो आपको, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई उपाय करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आए, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आए, आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़े, आपकी लाइफ में सुख सुविधाएं बढ़े, खुशियां आए, कुछ भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको अमावस्या का दिन जो विशेष कर रहता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप कल कुछ भी उपाय जो है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको न्यू मून पर कौन से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को त्याग करना चाहिए। तो गॉडेस मून जो है आपको गाइडेंस दे रही हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जो है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो है हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है, आपको किन चीज़ों को रिलीज़ करना है। एक्सपेक्ट फॉर पावरफुल चेंज, बहुत पावरफुल चेंज कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। और भी हम कार्ड्स देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस है ये। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कम्युनिकेशन इज की। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एंड ओवरऑल एनर्जी, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी जो करेंट एनर्जी है वो क्या चल रही है, यहाँ पर आपको जो है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप सपने बुन रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली अपनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम सपने बुने जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सपने बुन रहे हैं, कुछ हम इच्छाएं कर रहे हैं, हम कुछ डिज़ायर कर रहे हैं, कुछ हमारी विश है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको उसके लिए कुछ कदम भी उठाने पड़ते हैं, हमको उसके लिए कुछ एक्शन भी लेने पड़ते हैं, जब जाके वो काम जो है हमारा हो पाता है। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी निकल कर आ रही है वो यही है कि आपको प्रैक्टिकल प्लान कुछ करना है। ये नहीं कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, सपोज़ आपके पास अभी साइकिल नहीं है और आप एरोप्लेन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने ड्रीम से रिलेटेड, तो वो आपको ऐसी करनी है जो आपको लगे कि ये मैनिफेस्ट हो सकती है। और आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट आने वाली है, कुछ नया कुछ होने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। साथ साथ यहाँ पर
आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपके अंदर क्या कमियां हैं, कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि आपकी सक्सेस में आपको बाधा पैदा कर रही हैं, उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपनी कमियों को देखना है, एनालाइज करना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको सबसे पहले नेगेटिविटी, अपने अंदर जो फियर है, अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको आपको हटाने की ज़रूरत है। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम डर के कारण कुछ एक्शन नहीं ले पाते, डर के कारण कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हमको ये लगता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है नेगेटिव थिंकिंग होती है, जिसके कारण हमारे जो कार्य हैं, जो हमारे काम है, वो हो नहीं पाते। आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान करना, तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना, और ये चीज़ों को कंटेम्पलेट करना है, ये सोचना है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हमारे अंदर कहाँ कमियां हैं जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और यहाँ पर अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपको देने की आवश्यकता है, अगर लेने की बजाय आपको देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो आपको पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी से, लोगों से प्यार मिले, आपके अपनों से प्यार मिले, तो पहले आपको देना पड़ेगा। और जो चीज़ हम देते हैं वो कई गुना हमारे पास लौट कर आती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़े, तो आपको दान करना चाहिए। थोड़ा बहुत ही दान करें, लेकिन करें। अगर हम 1 रुपये दान करते हैं तो हमारे पास 100 गुना लौट कर आता है वो पैसा। तो इसलिए आपको चैरिटी करनी चाहिए, डोनेशन करनी चाहिए, डोनेट करना चाहिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आप चाहते हो जीवन में आगे बढ़ना, कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, आपको दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कोई चीज़ अचीव होती है। जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। कम्युनिकेशन इज की। और अगर आपको लगता है कि आपके काम कम्युनिकेशन से होंगे, तो आपको बात करने की आवश्यकता है, कि क्योंकि कम्युनिकेशन करने से ही तो हमें पता लगेगा। किसी से हम पूछेंगे, किसी से बात करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि किसी चीज़ के बारे में। अगर हमें सपोज़ कुछ हम करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कोई जॉब चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से पता करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल से पता करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आपका रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप कम्युनिकेट कीजिए। आप कम्युनिकेट कीजिए कि क्यों ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, जिससे भी आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही है, जिससे भी आपका जो है मनमुटाव चल रहा है। और जो भी आंसर्स आप चाह रहे हैं, जिन जिन उत्तरों की आपको आवश्यकता है, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो कुछ भी आप जिस चीज़ का भी आंसर ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। और आपको बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में बिलीव करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, हमें ये सब करना है, तो आपको वो चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल लगती हैं, असंभव लगती हैं। बट आपको ये सोचना है कि मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम किसी चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में चमत्कार भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। न्यू मून की एनर्जी है ये। आपको, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, उनको ये सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब बढ़ते हैं हम अपनी रीडिंग की ओर। हमारी रीडिंग क्या कह रही है? कौन है जो आपके लिए साजिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपके लिए साजिश कर रहे हैं? ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। द स्टार का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सूट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कौन है जो मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कौन लोग जो है वो साजिश कर रहे हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स।
टू ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स एनर्जी बहुत आ रही है। 9 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम राशियां देखेंगे और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सूट्स। बहुत ज़्यादा आप फंसे हुए हैं। शेडो कार्ड 4 ऑफ सूट्स मीन्स आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि लोग आपके लिए जो है वो साजिश कर रहे हैं और आप उनकी साजिशों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसी एनर्जी जो है मुझे निकल कर आ रही है और आप जो हैं बहुत सोच विचार कर रहे हैं। आपको रात में हो सकता है नींद नहीं आती हो, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, वॉकिंग अवे, द गार्डन एंड द गेट, डोर टू वैल्यू, adjacent possibilities, and bottom of the deck डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए पर्सनल हीलिंग की और हैप्पीनेस की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपके लिए जो है लोग कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं और वो कॉन्स्पिरेसी कौन क्रिएट कर रहा है? ये आपके अपने ही हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी राशियां बता देती हूँ। आपकी राशि कुंभ राशि है, आपकी राशि मेष राशि है, आपकी राशि सिंह राशि है और धनु राशि है। कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि है। ये आपकी राशियां हैं, ठीक है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी मंथ की 9, 18, 27, किसी भी मंथ की 7, 16, 25, किसी भी मंथ की 1, 10, 19 और 28, ये आपकी जो हैं राशियां हैं। तो ये आपकी राशियां हैं ना। डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दी, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ बता दी, राशियां बता दी। राशियां कौन कौन सी हैं? लियो है, सेजिटेरियस है, एरीज है एंड एक्वेरियस है। ये आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन भी हो सकता है कुंडली में। तो ये आपकी राशियां हो गई। डेट ऑफ बर्थ बता दी। न्यूमरोलॉजी नंबर 7 है आपका और न्यूमरोलॉजी का नंबर 1 है और न्यूमरोलॉजी का नंबर 1 और 7 है। यही मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ भी आपकी पता लग गई। आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे एक इंसान एक जगह फंस जाता ना आगे बढ़ पा रहा ना पीछे जा पा रहा, इस तरह की एनर्जी में है। और ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये जो साजिश है, वो आपके लिए कौन कर रहा है? मैं ये आपको बताऊं, ये आपके जो है ज़्यादातर लोगों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए जो है ये आपके परिवार वाले या आपके रिलेटिव्स जो हैं, ये आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे वर्क प्लेस पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉन्स्पिरेसी लोग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत कंपटीशन मिल रहा है। कंपटीशन लोग कैसे कर रहे हैं कि आपको वर्क प्लेस पे नीचा दिखाने की, लेट डाउन करने की कोशिश करना। जैसे कि आपको बॉस ने काम दिया कि आप 10 तारीख को आपको ये काम पूरा करना है। तो कुछ लोग जो हैं अच्छे बनने के लिए, कुछ लोग 1 तारीख को ही लेकर पहुंच जाएंगे, 2 तारीख को ही बॉस के पास लेकर पहुंच जाएंगे कि देखिए हमने तो काम कर लिया और इतना कोई काम वर्कलोड नहीं है हमारे ऑफिस में, और मैंने तो मतलब इस तरह से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करना।
बॉस के आगे और आपको लेट डाउन करना। तो यहाँ पर इस तरह से लोग जो हैं वो आपके लिए साजिश रच सकते हैं, बॉस की नज़रों में चढ़ने के लिए, हेड की नज़रों में चढ़ने के लिए। साथ साथ कुछ लोग आपकी प्रॉस्पेरिटी से जल रहे हैं, कुछ लोग आपके नेम और फेम से जल रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर नेम और फेम बढ़ रहा है, कुछ लोगों को अप्रिसिएशन मिल रही है किसी काम में, तो भी क्या कहते हैं लोग जल रहे हैं। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है अपने डिपार्टमेंट से, विभाग से, तो लोगों को जलन हो रही है। आपके जो साथ कलीग्स हैं जो काम करते हैं आपके साथ, तो लोग आपके लिए इस तरह से, कुछ लोग यहाँ पर चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स गलती किसी और ने करी और खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा उस चीज़ का। अगर मीन्स हो सकता है आपको किसी चीज़ का ब्लेम भी मिल सकता है, ब्लेम करने की भी, ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि करे कोई और भरे कोई, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ साथ कुछ लोग जो हैं प्रॉपर्टी को लेकर, परिवार में ही प्रॉपर्टी को लेकर जो है जाल बुन रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं, सपोज जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आपका प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में हिस्सा है, तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो भाई मैं बोलूँगी, आपके जो ब्रदर्स हैं, वो नहीं चाहते कि आपको शेयर मिले और वो पूरा हिस्सा जो है वो खुद लेना चाहते हैं। पेरेंट्स को अपनी तरफ करके, पेरेंट्स को अपने हक में करके वो पूरा आपका भी शेयर, हिस्सा जो है वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो हक है, आपका जो अधिकार है, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की साजिश चल रही है आपके खिलाफ भड़काकर। ऐसे कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि इस तरह से भड़का रहे हैं आपको कि आपके पास तो बहुत कुछ है, उनको ज़रूरत नहीं है पैसे की, संपत्ति की, तो पेरेंट्स को इस तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि आप जो हिस्सा है उसका मुझे ही दे दो। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, और जिसके कारण आपकी जो हालत है वो इस तरह की हो गई है। आपको रातों को नींद नहीं आ रही, आप सो नहीं पा रहे, आप पूरा प्रयास कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये लोग जो हैं कुछ ना कुछ उठा पटक कर रहे हैं आपके खिलाफ, कुछ ना कुछ साजिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है अभी आपको पर्सनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको अपनी हीलिंग। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा माइंड ख़राब रहता है, जब हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, किसी चीज़ का टेंशन लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग की जो सोच है, हमारे शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसका असर हमारे शरीर में पड़ता है। हमें कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक प्रॉब्लम कई तरह की हो जाती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, फीवर आ गया टेंशन के कारण, नींद नहीं आ रही है, बीपी बढ़ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो दिमाग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह हमारे फिज़िकल बॉडी को भी अफेक्ट करती हैं। तो जिसके कारण अभी के समय आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर भी शेडो कार्ड ये बता रहा है कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है, आपको रिकवरी की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैंने कुछ लोगों के लिए यहाँ जो गाइडेंस मूनोलॉजी डेक से निकाला था, वो इसीलिए निकाला था कि आपको जो है मेडिटेशन करना है। तो यहाँ पर डोर टू वैल्यू, कुछ लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारे जो है रास्ते खुल जाएं, हमारे पैसे के लिए कोई न्यू गेट्स, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल जाएं। बट यहाँ पर जो है लोग जो हैं आपकी रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि
आप जॉब में आप इतने परेशान हो रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे लोग आपको, आपके कलीग्स इतना परेशान कर रहे हैं कि आपका मन ऐसा कर रहा है कि हम यहाँ से निकल जाएं, वॉक अवे कर लें, यहाँ से हट जाएं, हम जॉब छोड़ दें, हम ये जॉब छोड़ के कहीं और करना स्टार्ट करते, हम कहीं और दूसरी जगह जॉब ढूंढ लें। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। और इस तरह की भी मुझे फीलिंग्स आ रही है, द गार्डन एंड द गेट। आपको ये लग रहा है कि यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप एंसेस्टर्स के घर में ही रह रहे हैं। मीन्स आप जो भी आपकी पैतृक संपत्ति हो, आप वहीं पर रह रहे हो भाइयों के साथ। तो वहाँ पर आपके जो सिबलिंग्स, आपके जो भाई वगैरह हैं, उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया है कि आपका मन ऐसा कर रहा है कि हम यहाँ से निकल जाएं और किराए के मकान में जाकर रहने लगे। इस तरह की एनर्जी भी आ रही है मुझे। तो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस आपको बोल रही है कि आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट में जो है बैलेंस करके चलना है। सबसे पहले हमको टेंशन नहीं लेना है और हमको अपनी सोल को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि जब हम ठीक ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। और भी हम कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पर ओशो ज़ेन कार्ड से। अब हम आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड निकालते हैं ओशो ज़ेन कार्ड से कि आपको क्या चीज़ों, किन चीज़ों का को फॉलो करना चाहिए। किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। सप्रेशन, देखिए आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कीजिए। कंडीशनिंग, स्ट्रेस, एडवेंचर, ऑर्डिनरीनेस, गोइंग विद द फ्लो, राइपनेस, फ्लावरिंग। देखिए यहाँ पर आपको कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना है। किसी भी चीज़ को दबाकर, अगर आप किसी चीज़ में घुट घुट कर जी रहे हैं, आप अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, आप अंदर ही अंदर स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है किसी से भी। जो भी आपको अपना लगता है उसको शेयर करनी है। और यहाँ पर जो है आप पर बुरी नज़र भी डाली जा रही है। आपको यहाँ पर कुछ लोग जो भी, जिनको भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है, तो उनके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र भी हो सकता है किया जा रहा हो। बुरी नज़र डाली जा रही है, नेगेटिविटी सेंड की जा रही है। साथ साथ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो इन चीज़ों से उबर नहीं पाएंगे। आपको ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। साथ साथ आपको नेचर में अपना समय जो है वो व्यतीत करना है। आपको जब ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको नेचर मीन्स आप कहीं नेचुरल प्लेस पर जाएं और वहाँ पर अपना टाइम जो है वो दिन भर स्पेंड करें। फैमिली के साथ जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, खाना बना के लेकर जाएं, भोजन अपने साथ लेकर जाएं। जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोगों ने पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया खाना वाना बनाकर ले गए, वहाँ पर हमने समय स्पेंड किया। इस तरह से आप समय स्पेंड कीजिए। गोइंग विद द फ्लो, आपको फ्लो में चलना है और ईश्वर पर विश्वास कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ईश्वर ही आपको इन सब प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तो अगर आप विश्वास करके अपनी इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को बैलेंस करके और ईश्वर पर विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में देखिए राइटनेस, जो कुछ भी आप चाहते हो सब आपको मिलेगा। फ्लावरिंग का कार्ड है, एबंडेंस का कार्ड है। आपके जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी जो है हीलिंग करनी है। आपको
पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के जो है डोर ओपन करना है। आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपको स्ट्रेस ना हो, आपको मन में खुशी मिले। अब हम देखते हैं कि जो लोग भी आपके लिए साजिश रच रहे हैं वो कौन लोग हैं। उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ साजिश कर रहे हैं। तो देखिए, एरीज, लियो और सेज, ये लोग जो हैं वो एरीज, लियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं। इनकी राशियाँ मेष राशि, सिंह राशि और धनी राशि। शॉर्ट एंड फेट। उल्टे निकालना था, इस तरह से करके निकालने थे तो भूल गई थी। इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, इनका जो स्किन का कलर हो सकता है बहुत गोरा हो सकते हैं ये लोग। और इनका डार्क भी कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। जो भी आपके लिए साजिश कर रहे हैं उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क कलर, काले कलर मीन सावले हो सकते हैं। काला तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है ना, सांवला। और एक्सट्रोवर्ट, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं ये, बहुत जल्दी लोगों से एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस में इन लोगों ने हो सकता है ग्रेजुएशन किया हो। देखिए, आपके लिए ये फैमिली के मेंबर, मैंने अभी आपको कहा था फैमिली के लोग ही कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए कॉन्स्पिरेसी। बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं ये लोग, आपको खुश नहीं देख सकते, आपको दुखी देखना पसंद करते हैं। इनके घुंघराले बाल हो सकते हैं, अगर कोई फीमेल है तो उनके घुंघराले बाल हो सकते हैं। बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं ये, बहुत मिस्टीरियस काइंड, आप इनको समझ नहीं सकते इस तरह के लोग। और 2 कार्ड और निकालेंगे हम। आपसे बड़े हो सकते हैं, एल्डर देन यू, और पॉपुलर भी हो सकते हैं ये लोग। इनका हो सकता है बहुत नेम फेम हो, सोसाइटी में बहुत नाम हो। तो ये लोग जो हैं आपके लिए, ये लोग जिनका भी कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये आपके लिए साजिश कर रहे हैं, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके नेम के अल्फ़ाबेट। आपके नेम के हम अल्फ़ाबेट देखेंगे कि आपके नेम के अल्फ़ाबेट क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके नाम का अल्फ़ाबेट RAGTV ब्लैंक है, ये NT है, Z, ये आपके नेम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, इनके नहीं, आपके। ठीक है, ये आपके नेम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। R हो सकता है, A हो सकता है, G हो सकता है, गरिमा हो सकता है आपका नाम, टीना हो सकता है, तृप्ति हो सकता है, अंजलि हो सकता है, रोशनी हो सकता है, नाज हो सकता है, नीता हो सकता है, ज़ैनब हो सकता है, व्रतिका हो सकता है। तो ये आपके नेम हो सकते हैं, नेम के अल्फ़ाबेट्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, ओम साईं राम, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।